सिंध के बाद अब पंजाब की इंडस्ट्री की गैस भी बंद कर दी गई है। एहतजाज कर रही है इंडस्ट्री। पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स को फराहम की जाने वाली गैस बंद कर दी गई है, जिस पर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है। खदशात का इज़हार कर दिया है कि इस बंदिश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात पर बहुत ही मनफी असरात पड़ेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री का पहिया रुक जाएगा। एप्टमा के खत के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने पंजाब के एक्सपोर्ट सेक्टर को यकीन दिलाया था कि उन्हें बिला ताअत्तुल गैस फराहम की जाएगी और गैस का रेट बढ़ाकर $6.5 फी MMBTU से $9 फी MMBTU कर दिया। और जब वज़ीर तवानाई ने ये यकीन दहानी कराई तो उस वक्त मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद भी मौजूद थे। मगर इसके बाद 15 दिसंबर को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। हमाद अज़हर ने इस खत के बाद ट्विटर के जरिए इंडस्ट्री को जवाब दिया तो एप्टमा ने ट्विटर पर ही वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर के बयान को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। हुकूमत से तो इस गैस के बहरान पर हम सवालात उठाते ही रहे हैं, इस खदशे का पहले इज़हार करते रहे कि ये क्राइसिस आने वाला है। आज भी हमाद अज़हर साहब को हमने दावत दी मगर वो नहीं आए। मगर इंडस्ट्री से भी सवालात पैदा होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बरामदात बढ़ाने की शदीद ज़रूरत है। मगर इंडस्ट्री कह रही है कि बरामदात बुरी तरह मुतासर होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म को ख़त लिखने वाले एप्टमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब आज वज़ीर तवानाई ने भी ज़ाहिर ट्वीट्स किए, वो कहते हैं कि प्रोसेस गैस तो दी जा रही है, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन मौजूद हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ गैस काटी गई है। अब आप जो कहते हैं कि जी $6.5 से $9 कर दी गई थी कीमत फी MMBTU, मगर इस गारंटी के साथ की गई थी कि आपकी गैस नहीं काटी जाएगी, तो ये गारंटी दी थी उन्होंने कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की भी गैस नहीं काटी जाएगी किसी भी सूरत, आप सिर्फ रेट के लिए मान जाए और आप मान गए? देखिए सर, अव्वल तो ऐसा वादा हर सूरत था जो कि रज़ाक दाऊद साहब की मौजूदगी में हमाद अज़हर साहब ने बाकायदा होशो हवास में ये कहा कि जी $9 अगर आप कर दें प्राइस तो हम लोड शेडिंग नहीं करेंगे गैस की, जिसके ऊपर हमारे एक मेंबर आमिर फयाज साहब ने कहा कि जी $9 पे हम मान तो जाएं लेकिन आप इसकी कंटिन्यूटी की हमें वादा करें। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। उसके चंद दिन बाद वो चले गए इसमें कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में और कहा जी कि 15 दिसंबर से इनकी लोड शेडिंग कर देंगे। नहीं, वो आप कह रहे हैं वो कैबिनेट कमेटी में चले गए वादा करके, मगर वो ट्वीट कर रहे हैं कि आप लोग अदालत गए हैं और $9 का अग्री किया और आप फिर अदालत क्यों गए? सर नहीं देखें, जब हमने अग्री किया उसके बाद उस शर्त पे किया कि हमारी लोड शेडिंग नहीं होगी। जब ये कैबिनेट कमेटी में चले गए कि हम लोड शेड करेंगे तो हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रेट भी चला गया और गैस भी नहीं रही, तो हम क्या करें, किधर जाएं? आई मीन कोई एक तो जहाँ पे जो बात यहाँ एक हुकूमत जो वादा करती है, हमाद अज़हर का पर्सनल वादा तो नहीं, ये हुकूमत का वादा बनता है ना। तो उसके बाद उससे फिर जाना और फिर चंद दिनों बाद और फिर कहना जी हम रेट भी डबल दें और गैस भी नहीं मिलेगी, ये तो नामुमकिन सी बात है ना। और सब मगर मसला ये है कि जो 14 कार्गो का इंतज़ाम कर सकती थी हुकूमत, मगर सिर्फ 10 कार्गोज़ का इंतज़ाम कर सकी, यानी 400 MMCFD कम आए। तो फिर तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था सर्दियाँ बढ़ेंगी तो गैस बचेगी नहीं, इंडस्ट्री को कैसे फराहम करेंगे? तो मुझे ये समझ से बाहर है कि आपसे वादा कर कैसे लिया? जी, उस मीटिंग में ज़बानी हमाद साहब ने कहा कि हम बाकी सेक्टर्स में गैस लोड मैनेजमेंट करके आपकी गैस पूरी करेंगे। ये बाकायदा रिकॉर्डिंग है हमारे पास। आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मगर जब ये फैसला इसके बरक्स किया गया कि आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स की बिजली की जो गैस है वो बंद की जा रही है, तो फिर आपसे बात करके किया या खुद ही कर दिया? नहीं, अच्छा ये कैबिनेट में लेके गए ये लोड मैनेजमेंट प्लान जिसमें लिखा हुआ था हमें बंद करेंगे, बंद कर दिया। इनका इरादा शुरू दिन से ही हमें बंद करने का था, क्योंकि एक्चुअली ये सारी गेम खेली जा रही है कि जो इनकी अपनी कोताही है उसकी तरफ से तवज्जो हटाने की। गैस अरेंज नहीं कर सके तो कैप्टिव का उछाल के, एप्टमा का उछाल के, सारे जो डायलॉग है उस तरफ चला गया और इनकी नाअहली जो छुप गई। मतलब अगर इसमें मसला है कि सर्दियों की वजह से डिमांड ज़्यादा है, पाकिस्तान की जो लोकल गैस है, सिस्टम गैस, उसकी सप्लाई साल से कम हुई है, तो उसकी वजह से आप मुतासिर हो रहे हैं, या फिर LNG का इंतज़ाम नहीं कर सके, जो दरामद करनी थी वो नहीं कर सके, उसकी वजह से आप हो रहे हैं? ये इनकॉम्पिटेंस का मसला है या शॉर्टेज का मसला है? जी बिल्कुल इनकॉम्पिटेंस है। देखें ना, हमारी टोटल जो हमें रिक्वायरमेंट है वो तो 150 MMCFD मैक्सिमम है, तो 150 MMCFD तो एक कार्गो और मंगवा लेते तो पूरी हो जाती है, और 50 MMCFD हम वैसे ही लोड मैनेजमेंट कर लेते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी।
लेकिन ना हमसे इन्होंने बैठ के कोई बात की। $21 पे हम जा रहे थे, ये अब 21 से आप 15-16 पे आप देखेंगे अगले साल ख़त्म होगा। $4-5 बिलियन एडिशनल जो लोन लेना पड़ेगा वो पाकिस्तान कहाँ से अरेंज करेगा? हमाद साहब से पूछना चाहिए ये चीज़। साहब अगर ये बताइए ना कि अब देखें पाकिस्तान को वैसे ही करंट अकाउंट खसारे का सामना है, आपसे तवक्को की जा रही थी कि 20 से 21 अरब डॉलर्स पर आप अपनी बरामदात को बढ़ाकर लेके जाएंगे। अगर आप के पास बिजली के कनेक्शन मौजूद हैं जो कि हम अजहर साहब कह रहे हैं और 9 सेंट पर ऑल इंक्लूसिव आपके पास मौजूद हैं, तो आप प्रोडक्शन कीजिए, 1-2 महीने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। सर, हमारा ख़त भी मौजूद है, हम पिछले 2-3 साल से लगे हुए हैं, हमने पैसे भी पे किए हुए हैं, हमारी बिजली के कनेक्शन बढ़ाए जाएं, कोई एक भी कनेक्शन एनहांस नहीं किया गया। एक दूसरी बात ये कि आप डिस्को में जाएं तो वो तो हमें उठा के बाहर फेंकते हैं, कहते जी हम आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन ही नहीं करते कि हम तो ये मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी बात ये कि जी जब आप बिजली बनाते हैं गैस से तो उससे आप पानी भी गर्म इस्तेमाल करते हैं, स्टीम भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस तब चलता है बिजली गैस पानी, बिजली स्टीम पानी। लेकिन जब आप बिजली के लिए गैस बंद करते हैं, ना स्टीम बनेगी ना पानी गर्म मिलेगा, तो प्रोसेस तो पूरा रुक गया ना। आप बिजली से स्टीम और पानी तो नहीं गर्म कर सकते। और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिनकी बात कर रहे हैं कि जिनको हम दे रहे हैं गैस, वो चलते हैं लेस दैन 40% एफिशिएंसी पे। जो कंबाइंड साइकिल प्लांट हैं वो तो 70-80% एफिशिएंसी पे चलते हैं। सारी दुनिया ये मानती है, सारी दुनिया ये काम करती है। क्या हमाद साहब को नज़र नहीं आता? और समय ये जो कंबाइंड साइकिल वाला है, को जनरेशन वाला, इस पर आ रहा हूँ मैं, मगर उससे पहले मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर सबके पास कनेक्शन मौजूद है जैसे कि हमाजर साहब कह रहे हैं, 9 सेंट की ऑल इंक्लूसिव मौजूद है और बिला तात्तुल की अगर हुकूमत गारंटी देती है, तो अगर सबके पास है ना तो फिर क्यों नहीं ली जा सकती? आप कह रहे हैं कि आपको इंटरटेन नहीं करते हैं, जो इस वक्त डिस्कोज हैं वो क्यों नहीं करते हैं जब इतनी सारी बिजली मौजूद है? सर 9 सेंट हो या 0 सेंट हो, अगर हम बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, ना डिस्को हमें दे पाती है। मैं आप ख़त लगा हुआ है हमारा उसी ख़त के साथ जो प्राइम मिनिस्टर को गया है, जो हमने चंद दिन पहले लिखा है कि जी इन्होंने कहा जी 4 महीने बाद आपके मसले हल करेंगे बिजली कनेक्शंस के। 221 हमने एप्लीकेशंस दी हुई हैं जिसके ऊपर एक भी एप्लीकेशन पे अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्कोज इनकी नहीं काबू में। ये हमाद साहब को अपने सेक्रेटरी पावर से पूछना चाहिए ये क्या हो रहा है। सब हुकूमत कहती है हमने डिस्ट्रीब्यूशन पर और कनेक्शंस वगैरह पर काम किया है। अब गर्मी में 24-25 हज़ार मेगावाट डिमांड होती है, सर्दियों में तो 10,000-11,000 मेगावाट डिमांड है बिजली की, यानी बहुत सारी सरप्लस मौजूद है। हालांकि आइडल सिस्टम में ना भी हो तब भी, तो फिर क्यों हुकूमत नहीं देगी? और पहले नज़र आ रहा था कि गैस नहीं होगी, 1-1.5 साल से नज़र आ रहा था, तो क्या वजह है कि ये चीज़ नहीं रिजॉल्व हुई है? ये मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इन्होंने ना अपने डिस्ट्रीब्यूशन ना जनरेशन इस पे ट्रांसमिशन पे कोई ख़र्चा नहीं किया, उसको नहीं मॉडर्नाइज़ किया, उसको 1.5-2 साल से हर चीज़ अटकी हुई है। आप पूछें जी, नेपरा ने अलाउ किया कि 7.5 मेगावाट तक इंडस्ट्रियल यूनिट ले सकता है बग़ैर अपना ग्रिड लगाए। ये किसी डिस्को ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? और इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी लिखती रही, हम भी लिखते रहे और बेतहाशा मीटिंग्स में गए। हमने बड़ी तफसीलन मीटिंग्स की हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से, नेपरा से, हर जगह कि जी इन मामलात को हल करें कि मैक्सिमम हम बिजली की तरफ जाएं। लेकिन बिजली ना मिले तो उसमें हमारा क्या कसूर है? वैसे मगर ये जो आप को जनरेशन प्लांट हैं कंबाइंड साइकिल, आप क्या वजारत के साथ बैठ सकते हैं इस पर, और ताकि बात हो सके और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी ना मुतासर हो, इंडस्ट्री का पहिया भी चलता रहे, कि जी जो सिंगल साइकिल हैं प्लांट्स उन्हें अलग कर लें और उन्हें बिजली बिला तात्तुल मुहैया की जाए, और जो कंबाइंड साइकिल हैं उन्हें क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए उन्हें कम से कम गैस बिला तात्तुल दी जाए। सर कंबाइंड साइकिल 80-90% है, इसलिए कि गवर्नमेंट की जो पिछली पॉलिसी थी, जो नदीम बाबर साहब के वक्त से चली आ रही थी कि जी कोजेन को हम गैस देंगे, सिंगल साइकिल नहीं देंगे। उसके ऊपर हमने भी कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, हम गवर्नमेंट की सपोर्ट करते हैं, इसलिए कोजेन ही को सिर्फ गैस मिलनी चाहिए। ये नहीं
कि जी आप सिंगल साइकिल को दें। सिंगल साइकिल को देना बेहूदगी है एक किस्म की, ये जी गलत इस्तेमाल है उस चीज़ का। लेकिन कोजेन को बंद करना तो आप इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, ये इनकी समझ में नहीं आता। और इसके ऊपर आप रज़ाक साहब से पूछ लें, आप किसी जो इनके अपनी हुकूमत के बंदों से पूछ लें, क्या ये सही है कि आप 36% एफिशिएंसी पे स्टीम बनाने के लिए गैस दे देंगे, लेकिन कंबाइंड साइकिल में जहाँ 80% एफिशिएंसी वहाँ पे नहीं देंगे। और सब मगर मसला है कि पिछले साल किया था नदीम बाबर साहब ने ये वादा, मगर पिछले साल के मुकाबले में जो लोकल गैस है उसकी सप्लाई और कम है, एलएनजी का इंतज़ाम उससे भी कम है। तो फिर क्या किया जाए? जब हुकूमत ने आपको फैसिलिटेट करना था बरामदात बढ़ाने के लिए, तो टफ फाइनेंसिंग दी गई है स्टेट बैंक की तरफ से ताकि आप लोग एक्सपेंशन करें। साथ में आपको फैसिलिटेट किया गया, $6.5 पर आपको गैस दी गई। अब क्राइसिस है, तो इससे कैसे निकला जाए कि आपकी इंडस्ट्री का पहिया भी चले, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी नामुतासिर हों और दरमियान का हल भी निकले और ये 2-3 महीने भी गुजर जाएँ सर्दियों? सर नहीं, सवाल ही पैदा। सर देखिए, हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद हो गए हैं, बंद होने को जा रहे हैं। हम अगले चंद रोज़ में तो हम सोच रहे हैं कि जी लोगों को ले ऑफ कर दें। ये कैसे चलेगा मामला? ये नहीं चल सकता। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले महीने से मतलब जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं आधी रह जाएंगे। वैसा मगर देखिए, टेक्सटाइल में आप लोग वैसे भी कहते हैं कि मार्केट ऐसी है कि बायर आता है और अगर वो एक दफ़ा चला जाए तो उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है अगर वो मार्केट से शिफ्ट हो जाए। मगर इंडस्ट्री पे इल्ज़ाम भी लगता है रेंट सीकिंग करते हैं। ज़ाहिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका हक है, मगर अनड्यू एडवांटेज लेना सिचुएशन का और हुकूमत को ब्लैकमेल करना वो भी नहीं होना चाहिए, जो कि माजी में हुआ, ये आप पे इल्ज़ाम भी लगा है। तो इस दफ़ा ये कैसे मामला सारा का सारा जिनमें है, जबकि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं? सर गलत बात। एक तो ये कि $6.5 हमने रीजनली कम्पेटिटिव टैरिफ मांगा, हमने ये नहीं कहा हमें सब्सिडी दें। अगर गैस नहीं मिलेगी इन इंडस्ट्रीज़ को तो ये इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, आप देख लीजिएगा, चंद रोज़ में आपके सामने नतीजा आ जाएगा कि कितने लोग फारग होंगे, कितने लोग सड़कों पे आएंगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, मगर ये 2 महीने की बात होगी, दिसंबर का महीना गुजरेगा आधा और जनवरी और फरवरी, उसके बाद मामला आपके ठीक हो जाएंगे? नहीं सर, सर एक दफ़ा मार्केट लूज हो जाए तो वो चली जाती है। हम अब ऑर्डर्स दिसंबर की तो शिपमेंट्स जा रही हैं, वो तो बन चुके हैं, वो तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन जनवरी के ऑर्डर्स नहीं होंगे, फरवरी के उससे कम होंगे। फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5-6 महीने पड़े हैं, ख़त्म हो गई बात। आप 21 अरब की जो ख्वाब देखते थे वो तो ख़त्म हो गई ना। 18 अरब तो वैसे कम से कम जाना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं तो कहता हूँ ये 16 अरब भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है अगर ये गैस की बंदिश जारी रही। क्या कर सकते हैं हम यही कर सकते हैं ना, अपील कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि जी आप इस चीज़ में देखें, इन हमाद साहब को अक्ल की राह दिखाएं, कोई इसमें दरमियाना राह ढूंढी जाए कि कम से कम वो यूनिट्स जो बगैर गैस के चल ही नहीं सकते उनको तो गैस दी जाए। ये क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी। इंडस्ट्री कह रही हमसे वादा किया था, आवाम से भी एक वादा किया था दिन में 3 दिन गैस देने का। वो क्या वादा था वो ज़रा देखिए। दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा पहली मरतबा कोशिश कर रहे हैं हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। अंडा फ्राई हो जाएगा जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर आवाम को भी इस वादे के मुताबिक दिन में 3 दफ़ा गैस नहीं मिल रही है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।